हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट स्कैम के बारे में। अभी रिसेंटली ट्रस्ट वॉलेट को लेके इतने सारे आपने देखा होगा कि भैया मेरे ट्रस्ट वॉलेट में मैंने बाइनेंस से ख़रीदा था, अभी मैंने क्या किया ट्रस्ट वॉलेट में लिया, या फिर मेरा प्रोफॉर्म का पे आउट आया था तो मैंने ट्रस्ट वॉलेट में लिया तो सीधा मेरे अकाउंट से चला गया। आज ना मैं पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। सेम स्कैम अभी एक हफ्ते पहले एक यूज़र के साथ हुआ था। कैसे हुआ था पहले उसके ऊपर बात करते हैं। एक यूज़र ने हमसे पहले कांटेक्ट किया, टेलीग्राम टीम को, जो लीगल ट्रेडर का टीम होता है उनको कांटेक्ट किया कि भैया अभी जस्ट मैंने एक जो यूट्यूबर का P2P ग्रुप था उसको मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद मैंने 7000 USDT बाई किया था। 7000 USDT उन्होंने मुझे भेज दिया था। वो भी मेरे पास मतलब ट्रांजेक्शन ID वगैरह सब कुछ है, लेकिन जैसे ही मेरे वॉलेट में आया भैया गायब हो गया। तो फिर लगभग आप बोलोगे उस बंदे का संडे था, तो बंदे ने मैसेज किया था 1 बजे, रात को 1 बजे मैसेज किया था। संडे को रात 1 बजे से लेके बंदा कंटिन्यूसली मैसेज कर रहा है, 100 से ज़्यादा मैसेज हो चुका है। अब हमारा क्या सीन होता है कि संडे को थोड़ा सा डिले रिप्लाई जाएगा, सैटरडे संडे को थोड़ा सा आपको लेट रिप्लाई जाएगा, चाहे आप हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हो या फिर लीगल ट्रेडर में अलग बंदे बैठते हैं तो अगर उनको भी कॉन्टैक्ट करते हो तो थोड़ा सा डिले रिप्लाई जाएगा। तो रिप्लाई उस दिन नहीं हो पाया, तो फिर मंडे को मैसेज किया हमारी टीम ने लगभग 4 साढ़े 4 बजे, ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ था। तो फिर बंदे का मैसेज आता है कि भैया इस तरीके से हो चुका, अभी ये जो पैसा था मुझे किसी को ट्रांसफ़र करवाना है। मतलब वो जो बंदा था वो किसी के लिए थर्ड पार्टी, मतलब ऐसे जो काम करते हैं समझ पा रहे होंगे, तो वैसा काम किया था। मतलब किसी से पैसे लेके INR लेके वो USDT उसको देने वाला था बीच में कमीशन रख के। तो बंदे का अभी 7000 USDT गायब हो चुका है। तो फिर जब ऐसे बड़े बड़े केसेस आता है, लाइक थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो, तो टीम क्या करती है डायरेक्टली मुझे सेंड कर देता है, नहीं तो हमारी टीम में एक मानस एक बंदा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मुझे जब मिला तो मैंने जैसे देखा तो मैंने बंदे को टेलीग्राम पे कॉल किया, तो बंदे ने बोला कि भैया पूरा स्मूथ था एंड जिस यूट्यूबर से मैंने लिया था वो भी ट्रस्टेड है, कोई भी स्कैम वगैरह नहीं हुआ है। तो मैंने भी चेक किया, सब कुछ सही है, वो जो यूट्यूबर से जो परचेज़ किया था वो सब कुछ सही था। लेकिन बंदे ने कहाँ पे गलती किया है, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, अभी तो ये इतना नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों को इसके मतलब ऐसे स्कैम्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। क्या होता है कि YouTube के कमेंट सेक्शन में आपको भेजा जाता है कि भैया मैं ना एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं एक लाचार आदमी हूँ, मेरे पास क्रिप्टो है लगभग $1 लाख का, $50,000 का मेरे पास क्रिप्टो है, एंड ये है मेरा क्रिप्टो का की फ्रेजेस, इसको लेके जाओ भैया, मेरा क्रिप्टो को रिकवरी कर दो, एंड जो रिकवरी कर देगा मैं 10% दे दूँगा। तो ये जो सीन होता है यहीं पे होता है स्कैम। अब यहाँ पे उस बंदे ने क्या किया था, वहाँ पे किसी के YouTube की वीडियो देखा था, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आया था कि भैया ये रहा 12 डिजिट का कोड, जाके ट्रस्ट वॉलेट में डाल दो, फिर भैया आपको आ जाएगा। बंदे ने क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट से सीधा उठाया, मतलब जो YouTube कमेंट से उठाया, ट्रस्ट वॉलेट में लेके डाल दिया। अब ट्रस्ट वॉलेट मतलब जैसे ही ओपन हो गया, ट्रस्ट वॉलेट में क्लियरली शो कर रहा है भैया 43,000 USDT। ठीक है, तो बंदे ने लालच में आ गया कि भैया 43,000 USDT, अब इसको किस तरीके से करना है। तो वहाँ पे जैसे ही उस बंदे ने डिपॉजिट किया, लाइक डिपॉजिट करना होता है अगर आपको विड्रॉ करना होगा, लाइक अगर आपके पास USDT इतना ह्यूज अमाउंट का है, अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको भैया TRX चाहिए होता है, या फिर आप अगर BSC में तो फ्री है, लेकिन फिर भी आपको BSC चाहिए रहता है। अगर आप BB20 USDT BB20 यूज़ करते हो तो इतना नहीं चाहिए होता है, मोस्टली लोग यहाँ पे TRX यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बंदे ने TRX उठाया एंड वहाँ पे डिपॉजिट किया, एंड जैसे डिपॉजिट किया तुरंत ही उसके अकाउंट से गायब होके स्कैमर के अकाउंट में चला गया। अब ये बंदा इस केस को भूल चुका है, उसके पास ट्रस्ट वॉलेट है, इस केस को पूरा भूल चुका है। यहाँ पे बंदे ने क्या गलती किया है, जो 7000 USDT खरीदा इसी ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया, मतलब स्कैमर के ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया। तो भैया यहाँ पे कहाँ ही रहेगा बताओ, तो ऐसा तो नहीं रहेगा ना। तो यही सीन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भैया आपको मैसेजेस पे आता है या फिर टेलीग्राम पे बोला जाता है, तो आप लोग देखते हो कि भैया हाँ चलो इतना TRX नहीं है, बड़ा अमाउंट है तो डाल देते हैं 50 TRX 100 TRX, जैसे ही डालते हो फिर गायब हो जाता है। तो अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस तरीके से वो यूज़र के साथ स्कैम हुआ था। बाकी इसके ऊपर हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमने बताया कि भैया आपके साथ चूना लग चुका है, अब क्या करेंगे।
तो बंदा चलो छोड़ो। तो ये हो गया भैया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपको एक लिंक आता है कि भैया इस लिंक पे ना आप क्या करो, तो इसके ऊपर ना मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना रिसर्च किया था तो कैसे होता है, आपको एक लिंक आता है, ठीक है, एक स्कैमर आपको एक लिंक भेजेगा, आपका ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट होगा, तो जैसे ही वो लिंक पे एक्सेप्ट करोगे वो रीडायरेक्ट करेगा ट्रस्ट वॉलेट में। तो वहाँ पे कुछ अलाउज का ऑप्शन आता है, जैसे आप अलाउ कर देते हो फिर आप जब भी मतलब यहाँ पे क्रिप्टो डालते हो या फिर ऐसा कुछ करते हो तो आपको तो शो करेगा, मतलब 1-2 मिनट तक आपको शो करेगा, फिर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ कर लोगे ट्रस्ट वॉलेट से और किसी वॉलेट में तो ठीक है, अगर 1-2 मिनट के अंदर अंदर नहीं करते हो तो फिर चला जाता है। तो ऐसे केस भी हमारे पास एक आया था, इतना अमाउंट ज़्यादा नहीं था, $300 के आसपास था। तो यही सीन है, ठीक है। तो अभी इसका सल्यूशन क्या है, देखो क्लियर सल्यूशन ये है कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करो, ट्रस्ट वॉलेट देखो गाइस स्कैम नहीं है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, आपका ट्रॉन लिंक प्रो में यूज़ कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है उसको हम यूज़ करते हैं। बाकी अभी के टाइम पे तो मैं हार्डवेयर वॉलेट्स यूज़ करता हूँ, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट का हमने रिव्यू भी किया है, और जो भी आपको चाहिए आप खरीद सकते हो। अभी ट्रस्ट वॉलेट में भी सॉरी हार्डवेयर वॉलेट में भी अभी स्कैम हुआ था रिसेंटली, आपने देखा होगा कितना बिटकॉइन चला गया। तो अभी के टाइम पे इसका क्लियर सल्यूशन ये है, एक हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करो, आपके सेफ्टी के लिए सही रहेगा। नहीं तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हो तो कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ को हाथ मत लगाओ। कहीं पे भी आपको लालच दिया जाता है कि भैया इस तरीके से चीज़ें हैं, आपको मतलब ह्यूज अमाउंट मिल जाएगा, ऐसे चीज़ों में मत पड़ो। ऐसे चीज़ों में पड़ोगे या फिर कहीं पे ऐसे चीज़ें जहाँ पे अलाउ करके आप ट्रस्ट वॉलेट में जा रहे हो वहीं पे अलाउ कर रहे हो, तो ये गलतियाँ नहीं करना है, ये चीज़। एंड सेकेंड चीज़, अभी के टाइम पे अगर आप क्रिप्टो खरीद रहे हो, कहीं से भी क्रिप्टो खरीद रहे हो, तो थोड़ा सा देख के खरीदो कि जो बंदा मतलब सेफ़ हो, मतलब मार्केट में उसका नाम हो, आपका अकाउंट कभी मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से इशू ना आए। अभी देखो बहुत सारे ऐसे P2P लोग अभी चला रहे हैं, बहुत से लोग आ चुके हैं। जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम गिने चुने भैया 2-3 लोग होंगे। अभी के टाइम पे तो हर कोई यूट्यूबर आके अपना एक सिस्टम बना रहा है, आपको आके डिस्कॉर्ड में लिया जा रहा है कि देखो भैया इस तरीके से। तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का मतलब नहीं बोलूँगा, आप करो, लेकिन देख के करना है आपको हर चीज़। मेन चीज़ है भैया फंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, फंड का जो रोटेशन है उसको अगर आपका क्रिएटर, आप जिससे खरीद रहे हो वो सही से कर रहा है, देन आपको कभी इशू नहीं आएगा। अगर आपका क्रिएटर मतलब एक भी स्कैम फंड में फंस गया, देन भैया आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ को देख के करना है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। हमारा प्लेटफॉर्म देखो, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, नंबर 1 है। अभी के टाइम पे देखोगे आज तक एक सिंगल अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, सिंगल अकाउंट गाइस। आज तक कितना हो चुका है आपने ऑलरेडी देखा होगा, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो ह्यूज नंबर ऑफ चीज़ें हो चुका है। तो मैं तो बोलूँगा अभी के टाइम पे भी नंबर 1 है गाइस। हाँ, थोड़ा सा चीज़ है कि मार्केट में जो लोग रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस रेट में नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम पूरा प्रिकॉशंस के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमें चलना है कल हमें नहीं चलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मतलब जितने टाइम से चलते आ रहे हैं उसके 5 गुना 10 गुना साल तक चलना है। तो यही चीज़ है कि हमारा प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। अगर आप एक ट्रस्टेड सोर्स ढूंढ रहे हो क्रिप्टो बाय करने के लिए, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे सेलिंग अनअवेलेबल है। अगर आप सेल करना भी चाहते हो, लाइक ह्यूज अमाउंट है, देन ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है, यहाँ पे ना स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी के टाइम पे सेलिंग क्लोज है। बाकी अगर ह्यूज क्वांटिटी है देन आप कांटेक्ट कर सकते हो। ज्वाइन तो अभी मत करना, कांटेक्ट कर लो पहले, फिर हमारी टीम जैसे बोलेगी आप उस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर आप क्रिप्टो बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। देखो अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इस तरीके से तो ट्रस्ट वॉलेट का स्कैम होता है। बाकी अगर आप कहीं से भी क्रिप्टो खरीद रहे हो या फिर क्रिप्टो बेच रहे हो, हम किस तरीके से काम करते हैं मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इसके ऊपर डिटेल में है। देखो हमारा जो क्रिप्टो बाइंग का मेथड है, मतलब हम लोग जैसे आप लोग क्रिप्टो सेल करते हो, हम लोग जैसे बाय करते हैं, आप लोगों को जो आइनर ट्रांसफ़र किया जाता है, वो जो आइनर होता है ना 100% सेफ़ है। मैं लिख के दे सकता हूँ, उस अमाउंट की वजह से आपको कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी भी होता है देन उस अमाउंट जितना भी पैसा होगा उसका 2 गुना 3 गुना हम देंगे। कभी आज तक एक फ्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया, मतलब जो मॉडल्स हम यूज़ करते हैं पूरा सेफ फंड होता है, लाइक आपके गेटवेज हो गया या फिर गवर्नमेंट का हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है। सब कुछ डिस्क्लोज़ कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आप लोग जैसे मतलब हमसे ख़रीदते हो, आप लोग जो अकाउंट में भेजते हो वो कम्प्लीटली अलग होता है।
ये कम्प्लीटली अलग होता है। बाइंग के लिए कंप्लीट अलग प्रोसेस है हमारा, सेलिंग के लिए कंप्लीट अलग प्रोसेस है हमारा। तो इसलिए सेलिंग का रेट आपको हमेशा, हमारे पास भी सेलिंग का रेट सही मिलेगा आपको, लेकिन जब आप हमसे बाय करते हो तो बाइंग का प्राइस ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो जो फंड आता है हमारे पास लगभग, आप तो हमें भेजोगे, हम थोड़ा बहुत फीस रखते हैं, लेकिन मेन फीस हमारा जाता है थर्ड पार्टीज़ में। थर्ड पार्टीज़ मतलब जो मतलब जिसके थ्रू या फिर जिन लोगों के थ्रू हम लोग पूरा ऑपरेट करते हैं, तो सबको करना पड़ता है। तो इस चीज़ की वजह से हमारा मतलब अगर आप हमसे बाय करते हो क्रिप्टो तो थोड़ा सा हाई आ जाएगा मार्केट से। बाकी अगर आपको कहीं से भी सस्ता मिल रहा है, सेफ बंदा हो, तो आप ख़रीद सकते हो, मना नहीं करूँगा। बाकी हमारे पास काफ़ी अभी यूज़र्स है, तो अभी यूज़र्स का मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मेरा मेन टेंशन है, अभी तो कुछ दिनों में बंद करेंगे, मेरा मेन ये रहेगा कि कुछ लोगों को लेके हम चलेंगे, मतलब टॉप, मतलब जिन लोगों का हाई वॉल्यूम रहता है। बाकी जो लोग हमारे आईबी में हैं उन लोगों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी हमें मैसेज करो, आपके लिए कभी मतलब हमेशा खुला रहेगा। मतलब आईबी मतलब आप अगर आप हमारे फॉरेक्स में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारे लिंक से आपने ओपन किया हुआ है तो आपके लिए तो हमेशा ओपन रहेगा, आपके लिए कभी क्लोज़ नहीं होगा। बाकी जो नॉन आईबीज़ है, जो लोग लूफी से या फिर LTP2 से ख़रीदते थे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या करेंगे। हमने पूरा सोचा है कि अभी इस पूरा क्लोज़ करने वाले हैं करके, कुछ लिमिटेड लोगों को लेके चलेंगे। बाकी इसके ऊपर कोई फ़िलहाल तो अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगा हम बता देंगे। तो ये था पूरा सीन। अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। एंड ऐसे स्कैम से गाइस बचना है आपको। पहला चीज़, ट्रस्ट वॉलेट को सही देखो। ट्रस्ट वॉलेट स्कैम नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत मतलब ट्रस्ट वॉलेट कभी भी आपका डेटा लीक नहीं करेगा, तो इसका आप मतलब रख सकते हो। ये एक चीज़ है, ट्रस्ट वॉलेट भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी ट्रस्ट वॉलेट सेफ़ है। लेकिन मेन चीज़ है कि आप लोग इस तरीके से कुछ गलतियाँ करते हो जिसके वजह से भैया आपका अकाउंट स्कैमर के हाथ में आ जाता है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। एंड और किसी स्कैम के बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बना पाएँ एंड लोग थोड़ा सा उसके ऊपर जाने कि भैया इस तरीके से भी स्कैम हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।